अगले वर्ष के एनालिसिस क्या हैं? भारत वापिस आएंगे। फ्रांस में कुछ बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है आने वाले समय में। असैसिनेट कर दिया गया था, कई लोग जान गंवा देंगे, प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद किया जाएगा पब्लिकली। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग जब भी थंबनेल का टाइटल देखते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती भी होंगी। तो थोड़े से ज्योतिषीय कुछ इस तरह के योग बन रहे हैं। इस वर्ष आपने देखा होगा सूर्य देव जी राजा भी हैं, मंत्री भी हैं, और अगले वर्ष सत्ता किसी और के पास जाएगी। विक्रमी संवत जब शुरू होगा, बताऊंगा उसके बारे में भी, थोड़ा सा सरप्राइज़ रखते हैं अभी। तो अगले वर्ष के एनालिसिस क्या हैं? कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं मेरे पास, कुछ मैंने डीप रिसर्च की थी। आपको याद होगा आज से अराउंड 2.5 वर्ष पहले मैंने ये कहा था कि विदेशों से भारतीय इंक्लूडिंग एनआरआईज भारत में वापिस आएंगे। जिन्होंने विदेशों में घर, मकान, गाड़ियाँ, अपने घर, एग्रीकल्चर लैंड तक खरीद रखी होगी, कंपनियाँ भी बना ली होंगी या वेल एस्टैब्लिश्ड हो गए होंगे, वो भी भारत वापिस आएंगे। और मैंने बताया था कि ये सिलसिला 2025 से शुरू हो जाएगा। याद कीजिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था। रिसेशन कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में लोग अभी वापस आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा, यूरोप की बात करूंगा, और मैं समय सीमा भी बताने वाला हूं कि यूरोप में ऐसा क्या होने वाला है कि भारतीय वापस आएंगे। भारतीयों के साथ साथ कुछ और लोग भी जो यूरोप में बसे हैं, किन्हीं और कंट्रियों से भी संबंध रखते हैं, उनको भी यूरोप से डिपोर्ट किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा उनके देशों में। प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस क्या कहते हैं? शनि देव जी जब ट्रांजिशन होगी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मूव करेंगे 20 जनवरी 2026 को। ये फर्स्ट आइट्रेशन है। इसके बाद उसी वर्ष में 2026 में एक और योग बनेंगे, वो डेट भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि राहु का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आएगा, क्योंकि उसी समय राहु चल रहे होंगे शतभिषा नक्षत्र में, और धनिष्ठा में आएंगे तो सोचिए क्या करेंगे। अब होगा क्या यूरोप में? पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री। यूरोप में अराउंड 44 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से कि फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूके, इटली, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, और फ्रांस, स्पेन, आप समझ गए होंगे 5 कंट्रीज़। ये जो मेन कंट्रीज़ है, बाकी और भी हैं। इन कंट्रीज़ में ज़्यादा लोगों को अचानक ही वापस भेजा जाएगा उनकी कंट्रीज़ में। इसके कारण है, हम फ्रांस से शुरू कर लेते हैं। फ्रांस में कुछ बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है आने वाले समय में, और ये जनवरी 20 2026 के आसपास शुरू होगा, और जिसका खामियाजा फ्रांस गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। परेशानियां होंगी, कानून व्यवस्थाएं भी चेंज होंगी। फ्रांस में आज से 3 वर्ष पहले आपको मालूम होगा किसी जातक ने कोई एक कार्टून की एक पिक्चर बनाई थी, उसको असैसिनेट कर दिया गया था। और उसके बाद फ्रांस गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल बनाए थे कि कुछ एक पंथ, कुछ जिसमें कि कुछ अल्पसंख्यक, उन्हें वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बनाने नहीं दी जाएंगी। रूल्स और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ना सिर्फ कुछ एक अल्पसंख्यक के लिए, बल्कि और भी जो धर्मों से और पंथों से संबंध रखते होंगे, और भी देशों से संबंध रखते होंगे लोग, उनके लिए भी फ्रांस में कड़े कानून 3-4 जनवरी 2026 के आसपास आप देखिए कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और ये अटकलें अभी आपको अराउंड 18 अक्टूबर 2025 के आसपास इस तरह की खबरें आपको मिलने शुरू हो जाएंगी मीडिया में कि कुछ फ्रांस इस तरह से बड़ा करने वाला है। यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर किसी एक पंथ के जो लोग हैं, बहुत बड़ा विद्रोह। और कौन से लोग? जो राहु से संबंध रखते हैं,
फिर से कह देता हूँ ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए भी, बहुत पहले भी मैंने 3-4 वीडियोस में कहा है, ये बात एजुकेशनल है, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति से कनेक्शन देखा जाता है जो लोग सनातन या तो हिंदू धर्म से जुड़े होते हैं। एंड वीनस शुक्र से संबंध देखा जाता है जो लोग इस्लाम से जुड़े होते हैं। राहु से संबंध देखा जाता है कट्टर इस्लाम से। केतु से संबंध देखा जाता है क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज़्म से। इसी तरह और भी प्लैनेट के अपने अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब आप कड़ियाँ जोड़ सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यूनाइटेड किंगडम यूके में बहुत बड़ा विद्रोह 2026 में दिखाई देगा, और जिसमें कि कई लोग जान गंवा देंगे, प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद किया जाएगा पब्लिकली। उसके बाद यूके अचानक ही आँख खुलेगी, नई कानून व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की जाएंगी, और तब पता चलेगा कि वक्त हाथ से निकल चुका है। अब व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी, कानून अचानक नहीं बनते रातों रात, कि जब दंगे हो जाएं तो उसके बाद आप कानून बनाएंगे। तो उसके बाद बहुत बड़ी तबाही, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान, जान माल की हानि, दंगे फसाद, असैसिनेशंस, पब्लिक में बड़े बड़े अटैक, एंड गोरों के ऊपर अटैक की ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इटली पहले ही समझ लेगा और डिपोर्ट करना शुरू कर देगा, और जर्मन आप देख लीजिएगा, अक्टूबर 2025 में ही जर्मनी से न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी कि उन्होंने एक पॉलिसी बना दी है जर्मन ने कि वो अपने ही लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जॉब की। तो इस तरह से जर्मन पहले ही इस चीज़ को भांप लेगा और संभल जाएगा एडवांस में। अब बात आती है कि क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग जो डंकी मारकर यूरोप में बस गए हैं, आज सिर्फ यूरोप की बात करेंगे हम, बाकी कंट्रीज़ की बात हम पहले कर चुके हैं। जो डंकी मारकर यूरोप में बस चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल हो चुके हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और डंकी क्या होती है, इसके बारे में अगर आपको जानना है, आप डंकी नाम की एक मूवी है, शाहरुख खान उसके एक्टर हैं, आप उस मूवी को देखिए, बहुत कुछ समझेंगे। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, आज 23 जुलाई 2025 है। ये वीडियो शायद कुछ दिनों में आपको मिलेगा। आज से दोस्तों कोई 3-4 माह पहले ये बात मैंने कही थी, और ट्रंप जब सत्ता में आए थे, उन्होंने सत्ता में आने के बाद हमारे देश में कुछ भारतीयों को जो डंकी मारकर अमेरिका में बस गए थे, उन्हें जहाज़ों में भर भर के हाथों और पैरों में कड़ियाँ लगाकर हमारे देश में वापस भेजा था, जिसमें कि कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं देश के जिन्होंने बहुत विरोध किया था, लोगों ने भी विरोध किया था। लेकिन दोस्तों सोचिए ना, ये जो लोग डंकी मार के गए थे, कम से कम 50 से 80 लाख रुपए खर्चा किया था इन्होंने, और देश का नाम भी बदनाम किया था कि आप देश से दूसरे देश में चले जा रहे हैं। अपना पैसा भी बर्बाद किया, एजेंटों को भर भर के पैसा दिया, पैसा भी गंवाया, मतलब देश का पैसा गंवाया आपने, फिर आपको वापस भेज दिया गया। और आप सोचिए, अगर उसी 50 या 80 लाख या 1 करोड़ में अगर आपने कोई व्यापार कर लिया होता था अपने देश में, तो डेफिनेटली आप तरक्की कर गए होते थे। अगर मान लीजिए डिफेंस के ही स्टॉक्स ले लिए होते थे 80 लाख के या 50 लाख के, तो वो भी आने वाले 3-4 सालों में 10-12 गुना हो जाने थे। तो देखिए, समझ लगाने वाली बात है कि आप कैसे चीज़ों को करते हैं। और इंस्टेड ऑफ कि आप कंप्लेंट करें कि सरकार ने ये होने दिया और सरकार ने साथ नहीं दिया, जी नहीं, ये गलत चीज़ है। आप जब देश से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब वापस इस तरह से भेजा जाता है, तो आप ऐसे लोगों की वजह से देश बदनाम होता है। और इस बार यूएस ने किया, जो कि बल्क में यूएस अभी और करेगा। अगले वर्ष यूके भी इस तरह से करना शुरू करेगा, फ्रांस भी करेगा, इटली भी करेगा, जर्मन भी करेगा, स्पेन भी करेगा। और इसमें कुछ ऐसे लोग जिनके डॉक्यूमेंटेशन आधे या अधूरे हैं, या जो वहाँ रह रहे हैं, या जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के बच्चों को बुला लिया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर जो वैलिडेट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पासपोर्ट किन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए बनवा लिए होंगे। दोस्तों, गाज गिरने वाली है ज़बरदस्त। इसलिए ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे कोई गलत कार्य किए हैं, सही समय है, अभी भी आप वापस आ सकते हैं अपनी कंडीशंस के ऊपर।
और सिर्फ मैं भारतीयों के लिए कहूँगा, बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है दोस्तों पूरी दुनिया की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन बेटर है कि हमारे भारतीय लोग समय रहते इज्जत से वापस आ जाए। बहुत तरक्की करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि 1 जुलाई 2026 राहु कुंभ राशि का उस समय धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, मंगल के नक्षत्र में। आप सोचिए, जब इस तारीख को राहु भी ट्रांजिट करेगा और वो भी कुंभ राशि शनि की राशि को प्रभावित कर रहा होगा। शनि देव जी मीन राशि में और शनि देव जी का वक्री मार्गी का उस समय वो पीरियड भी चल रहा होगा, तो कितनी परेशानियां होंगी, कितनी बेइज्जती उठानी पड़ेगी ऐसे लोगों को, धन भी गंवाएंगे और कहीं ना कहीं अपने कुछ लोगों के कुछ किसी देश में छूट जाएंगे, कुछ किसी प्रोविंस में छूट जाएंगे, कुछ लोग वापस आ जाएंगे। पीड़ा भी होगी कि कुछ यहाँ चले गए, कोई कुछ किसी और देश में सेटल हो गए जो समझौते भी बनेंगे, और कुछ लोग वहाँ रह गए। इट्स वेरी पेनफुल वे कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप अपनों से दूर हो जाते हैं, जिनके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ऐसे सिनारियोज भी बनेंगे। एंड बहुत सख्ती से जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में चला जाएगा तो सख्ती से रूलों को फॉलो किया जाएगा उस समय। सो दोस्तों, ये सब लोगों के लिए मैसेज है। बाकी मैंने कहा है कि देश दुनिया बाकी जगह क्या हो रहा है, बाकी लोग अपना सेटल कर लेंगे, लेकिन हमारे जो लोग विदेशों में चले गए हैं, आपको लगता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वापस आइए। बहुत तरक्की कर रहे हैं हम लोग। आने वाला जो समय है भारत का समय है, क्यों ना आप लोग भारत में आके नया व्यापार, नया कोई सिस्टम, कुछ ऐसी चीज़ें शुरू करें जिससे आपकी भी तरक्की हो और भारत की भी तरक्की हो। माना कि टैक्स की जब बात आती है कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, दोस्तों आप भी पे करते हैं, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बाज़ार है भारत में, 145 करोड़ होने वाले हैं, और जब इतनी बड़ी आबादी में जब आप व्यापार करते हैं तो व्यापार चलता भी है, तो जब चलेगा तो टैक्स भी दे सकते हैं आप। जब व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो ज़्यादा टैक्स देने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सरकारें आने वाले समय में क्या करती हैं, टैक्सेशन में क्या सुविधाएं लेके आती हैं, तो इस समय तो बात करें तो सभी के लिए परेशानी है, चाहे वो आप हैं या मैं हूँ या कोई भी हो। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, सोचिए समझिए, निर्णय लीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।